वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट वीडियो में अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जाना था और उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे। एडवांस क्वेश्चन में आपको फिर इन सबके एक साथ ही करवाऊंगा। तो आइए आज पढ़ते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे वाटर H2O, कैल्शियम सल्फेट, तो उसका हो जाएगा CaSO4। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो वो सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं। पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, देखो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। मतलब देखो, आपने लिखा बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला याद है आपको, C6H6। क्या यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम सिंपलेस्ट रेशियो में है? नहीं, यहाँ पे कार्बन है 6, हाइड्रोजन भी है 6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:1। ठीक है, तो इम्पीरियल फार्मूला हो जाएगा CH। ये है इसका इम्पीरियल फार्मूला ऑफ बेंजीन, CH। ठीक है, तो इम्पीरियल फार्मूला अपन को हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। और जो C6H6 है ना, ये आएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपको पता है ऑलरेडी। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। इसने बताया है एक्चुअल नंबर, इसने बताया एटम्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक्चुअल वैल्यूज लिखते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हो तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह से अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में एग्जाम में पढ़े होंगे, इथेन पढ़ा होगा C2H6। अब ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो में है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन? नहीं, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2:6। सिंपलेस्ट रेशियो आपका आएगा 1:3। तो एम्पिरिकल, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका CH3। क्या हो जाएगा? CH3। तो बहुत सिंपल है मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल निकालना। पर आपको आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें जहाँ पे परसेंटेज दिया होगा, फिर आपको ये फाइंड करना होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे। अभी आप इसको सिंपल बेसिक टॉपिक को समझिए कि ये बताना क्या चाह रहा है, कि एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब जैसे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूले का मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, उसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूले का वेट को बोलेंगे एम्पिरिकल वेट। जैसे सपोज बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 12 होता है कार्बन का, तो यहाँ पे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका 78। क्या हो जाएगा? 78। अगर आप यहाँ पे इस एम्पिरिकल फार्मूला का वेट निकालो तो आएगा 12 + 1 दैट इज 13। तो 13 तो है उसका एम्पिरिकल वेट और 78 है उसका मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से यहाँ पे इसका वेट निकालो आप इथेन का। 12 कार्बन का, 2 कार्बन है, 24 + 6 30। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट हो जाएगा इसका आपका 12 + 3 दैट इज 15। समझ में आया आपको? सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब आगे देखो। अब जैसे अपन ने लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय फॉर्म इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। देखो, आपने यहाँ पे CH3 जो एम्पिरिकल फार्मूला है इथेन का, उसका वेट लिखा आपने 15, किसका? CH3 का। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6 इथेन का, उसका लिखा 30। तो देखो, जो C2H6 है ना, क्या मैं उसको लिख दूं CH3/2। मतलब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला और बाहर लिख दूं N, वेयर N इज द नंबर जहां पे वो मल्टीप्लाई करने पे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका वेट है 30 और इसका वेट है 15। 15/2 यानी 15 × 30 हुआ प्रूफ। इसी तरह से आप बेंजीन वाले पे आओ। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6, उसका EF था आपका CH, तो बाहर लिख दूं 6 तो हो जाएगा C6H6। इसका वेट था आपका 78। ठीक है, इसका वेट था आपका 13, तो बाहर लिखूंगा 6, तो 13 6 कितना हो जाएगा? 78। तो क्या मैं इस तरह से बोल दूं, यहाँ पे जो मैंने N लिखा हुआ है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला बाहर ब्रैकेट में N। तो यहाँ पे जो N की वैल्यू होगी ना, वो होगी N = मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन एम्पिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। इस चीज को आप याद कर लीजिए, और याद क्या करना, सीधा समझ में आ रहा है ना, जो मॉलिक्यूलर वेट एम्पिरिकल वेट है उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। एन फैक्टर आपका वो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने में मुझे मिल रहा है यहाँ पे, या एन किलो निकालनी तो मॉलिक्यूलर वेट को एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर दो तो आपको वहां पे एन आ जाएगा। अब इसको और एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आपके लिए। अब देखो आपने लिखा है यहाँ पे C4H8, अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर याद हो 10 क्लास का तो ये है ब्यूटीन, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, ये है 4:8 की फॉर्म में, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1:2, ठीक है। तो आपका इम्पीरियल फार्मूला हो जाएगा CH2। अब आपको याद हो तो मैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं लिख सकता हूँ ना, एम्पिरिकल फार्मूला बाहर एन। अब क्या होगा, अपना यहाँ पे एन किलो निकालनी, तो एन होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूले का वेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी, इसका वेट कितना आएगा, 12 4 दा 48 प्लस 8, और एम्पिरिकल फार्मूला वेट आएगा आपका CH2 का वेट आएगा 12 प्लस 2, 48 और 8 होगा आपका 56, और ये हो जाएगा 14। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 4। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी C4H8 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका CH2, बाहर लिख दूँ 4। तो यहाँ पे हो गया आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, बाहर वो एन फैक्टर आ गया, एन की वैल्यू आ गई, और एन की वैल्यू अपन ने निकाली मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट को डिवाइड करके, ठीक है। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। सपोज अपन ने लिखा है यहाँ पे Al2Cl6, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, ये तो 2:6 तो एक्चुअल नंबर है, 1:3 आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका AlCl3, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वेट अपन इसका वेट, अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है ट्वाइस हो रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 ही आनी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे AlCl3 बाहर 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल सा टॉपिक है ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको खुद देता हूँ, ये आपको ट्राई करिए। मैंने लिखा C2H6O2, ठीक है। पॉज करिए वीडियो और ट्राई करिए कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। तो यहाँ पे 2:6:2 आ रहा है, तो 1:3:1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3O, और एन की वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक 2 टाइम्स हो रहा है, एन की वैल्यू 2 ही आएगी। आप चाहो तो इसके वेट को इसके वेट से डिवाइड कर लो, आपको वैल्यू 2 ही मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो आपको एक सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का, तो वहाँ पे कुछ स्टेप मेंशन्ड है। अब मैं यहाँ हर एक स्टेप तो नहीं लिख रहा, पर मैं उस स्टेप को आपको ओरली समझा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला स्टेप में क्या होता है, आपको यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज में कि 80% कार्बन है किसी कंपाउंड में, 20% हाइड्रोजन है। अगर सपोज अपन उस कंपाउंड का 100 ग्राम लेते हैं तो वहां पे 80 ग्राम तो क्या होगा, आपके पास कार्बन होगा, और 20 ग्राम क्या होगा, उस आपके पास हाइड्रोजन होगा। तभी तो 80:20 परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो 80:20, 80 ग्राम आपके पास कार्बन है और 20 ग्राम का हाइड्रोजन। अब आप क्या करोगे, मोल्स निकालोगे एलिमेंट्स के, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बन और यहाँ लिख रहा हूँ हाइड्रोजन। कार्बन के मोल्स आएंगे आपके पास 80 ग्राम गिवन वेट अपन मॉल, उसका एटॉमिक वेट है 12, और H का हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 1। तो इसके मोल आएंगे पास, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से 20/3, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये स्टेप होने के बाद आप क्या करोगे, अब आप करोगे कन्वर्ट करोगे इसको सिंपलेस्ट रेशियो में। किसमें कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो में। अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है
20/3:20। अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दूँ, 20 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/3:1 हो जाएगा, 1/3:1। और इस 3 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो आपका रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 1:3। अब जो आपका कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो है वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज CH3। क्या है फॉर्मूला? CH3। हर एक कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब देखो प्रूफ करते कैसे ये सेटिस्फाई करेगा इस डेटा को। यहाँ कार्बन का मास आएगा 12, H का मास आएगा 3 × 1 दैट इज 3। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं C का परसेंटेज निकालूं तो कार्बन का वेट अपन टोटल वेट है 15 × 100। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये उतना ही आएगा। 5 को 5 3 20, 3 4 12 दैट इज 80%। अगर कार्बन 80% है तो हाइड्रोजन अपने आप आपके पास 20% हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 68.86% कार्बन, 4.96% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखो सॉल्यूशन में आपके सामने कर रहा हूँ कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। अब सबसे आप लिखो एलिमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो कार्बन रिक्वायर्ड है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन आपके पास मेंशन कर रखा है। अब आपको इनका परसेंटेज कितना दे रखा है, इसका परसेंटेज है 68.86। ठीक है, और आपको परसेंटेज है हाइड्रोजन का 4.96% और ओ का बोल रखा है रिमेनिंग। इन दोनों का ऐड करके 100 से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 26.18%। ठीक है, तो आपके पास तीनों का परसेंटेज आ गया। अगर आप कंपाउंड का मास 100 ग्राम माना है तो यहाँ पे इनका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 68.86 ग्राम और ये 4.96 ग्राम और ये हो जाएगा 26.18 ग्राम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब क्या मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे इनका मोल ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसके लिए अपन करेंगे 68.86 को 12 से डिवाइड और यहाँ करेंगे 4.96 को 1 से डिवाइड और 26.18 को 16 से डिवाइड। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये डेटा मिलेगा 5.74, ये मिलेगा 4.96 और ये मिलेगा 1.64। देखो कैलकुलेशन आप बच्चों आपको करनी पड़ेगी। अब आपको ये डेटा मिला, अब ये डेटा आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इस डेटा से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि C 5.74 है, H 4.96 नहीं। आपको इसको एक सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं, अगर मैं इस तीनों फिगर को, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है आपका ये, ठीक है, अगर मैं इसको आपको एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ इस फिगर को जो कन्वर्ट करा है ना तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेशियो। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेशियो। वो अब क्या करेंगे अपन, हर नंबर को 1.64 से डिवाइड कर देंगे। 1.64 1.64 तो ये तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1.64 को 4.96 में जो रिलेशन देखोगे तो कोई 3 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 3 टाइम्स, अप्रॉक्स रिलेशन लेके चलना और ये आएगा लगभग 3.5 टाइम्स। अभी भी ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आ रहा क्योंकि आपके जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर में इंटीजर फॉर्म में कंबाइंड होंगे, कभी भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में कंबाइंड नहीं होंगे। अगर अब मैं इसको सिंपलेस्ट वे में और लाना चाहूँ, इसको मैं सिंपलेस्ट वे में लाना चाहूँ सिंपलेस्ट रेशियो में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 7 6 एंड 2। तो आपके कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा ना वो बनेगा, कार्बन है 7, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 2। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिलेगी मुझे EF की। तो ये हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, अगर आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो आपको कहीं ना कहीं वो मोलर मास देगा, फिर आप N की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर
मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्ड एक्सरसाइज है आपकी, सॉल्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो वहां पर इम्प्लीकेट फार्मूला बनता है CH2Cl, और उसके बाद NQ निकाल के अपन वहां पे मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल लेते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी खुद पढ़िए। देखो मैं हर क्वेश्चन करा सकता हूँ, पर यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे पाता मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अब वो इससे सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको एक बार आप खुद ट्राई करिए, खुद सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगा और भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो अपन ने अब तक पढ़ा है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस चैप्टर को। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।